हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो में हम एप्टेक कंपनी के शेयर का एनालिसिस करने वाले हैं और ये भी जानेंगे क्या अब आपको एप्टेक के अंदर इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप रोज इसी तरीके के फंडामेंटल एनालिसिस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको रोज ये सारे फंडामेंटल एनालिसिस सारी कंपनी के ऑलमोस्ट जितने भी शेयर एनएससी के ऊपर लिस्टेड है वो इस साल के एंड तक मैं आपको सारे फंडामेंटल एनालिसिस देने वाला हूं। तो आप बेझिझक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको रोज कम से कम 2 कंपनियों के फंडामेंटल एनालिसिस मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये देखिए, सबसे पहले कंपनी क्या काम करती है ये जान लेते हैं। देखिए, एप्टेक लिमिटेड कंपनी एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है, मतलब एक आईटी कंपनी है जो कि ट्रेनिंग एंड एजुकेशन कंपनी है। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि ज़रोदा का एक वार्सिटी वाला प्लेटफॉर्म है, वेरसिटी या वार्सिटी जो भी आप प्रोनाउंस करते हैं वो, तो उसके ऊपर वो एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है, फ्री एजुकेशन। तो जो सर्विस जो वो प्रोवाइड करवाता है, जो उसका जो पूरा जो सॉफ्टवेयर का जो भी डेवलपिंग का काम होता है वो करता कौन है? एप्टेक लिमिटेड। जो वार्सिटी वाला जो काम है वो पूरा काम एप्टेक लिमिटेड ही संभालता है। और इसी तरीके के ये जो ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं वैसे सर्विसेज को ये प्रोवाइड करवाने का काम करता है। अब देखिए, इसका जो धंधा है वो थोड़ा पिछले 4-5 साल से कुछ ठंडा पड़ा हुआ था, लेकिन अब आप देखिए कोरोना के टाइम पे सब लोग अभी ई बुक डाउनलोड कर रहे हैं या फिर अपनी ऑनलाइन कैसे भी करके ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। कोई जैसे अपना एक और वो कुछ है यूएन मार्केटिंग करके कुछ है शायद, तो उसके ऊपर, या फिर यूडेमी हो गया, तो इसके ऊपर लोग अभी पढ़ाई करना चालू कर रहे हैं और इससे थोड़ा थोड़ा उनकी आदत भी लगना शुरू हो गई है। तो एकदम से उसकी आदत पड़ने में दिक्कत होगी, तो मेरे ख्याल से एप्टेक लिमिटेड को इस समय फायदा है। क्यों? अब आप देखिए, आप खुद अपने घर में देख लीजिए, बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ई बुक डाउनलोड करके पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसकी वजह से फायदा किसको है? एप्टेक लिमिटेड को। इसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट वगैरह मिलेंगे कंपनी से कि आप हमारा भी प्रोजेक्ट हैंडल कीजिए। अब ये देखिए, एक तो इंडिविजुअल ट्रेनिंग है और एक है एंटरप्राइज बिजनेस। ये 2 बिजनेस के अंदर ये बिजनेस काम करता है। एक तरीके से ये समझ लीजिए कि ये आईटी कंपनी है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन स्मॉल लेवल की कंपनी है। ये देखिए, आप सेक्टर का पी है 94.47 और आपको 59.99 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर मिल रहा है, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक भी 3.90 है। तो ये आपको उससे भी कम पर अभी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, सेक्टर के मुकाबले देखा जाए तो ये शेयर आपको अभी सस्ता मिल रहा है। और डिविडेंड देखिए, सेक्टर में सिर्फ 0.73% का डिविडेंड है, जबकि ये देखिए 2% से भी ऊपर की ये डिविडेंड देता है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। अब देखिए, इसका मार्केट कैप एकदम छोटा सा मार्केट कैप है, सिर्फ 820 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो मैंने आपको क्या बोला, बहुत ही छोटी कंपनी है, लेकिन आने वाले समय में मिड कैप बनने की ये काबिलियत रखती है। ये देखिए, आप इसका रेवेन्यूज अगर आप देखेंगे तो इसके रेवेन्यूज में कंसिस्टेंट ग्रोथ नहीं है। तो ये देखिए, आप 17 के बाद 18 में एक अच्छी खासी ग्रोथ, फिर 18 से 19 में डिक्लाइन, फिर 19 से 20 में भी थोड़ी सी आपको ग्रोथ देखने को मिली है अगर 19 से कंपेयर करें तो देखा जाए तो लगभग 200 से 250 करोड़ की जो कंपनी के रेवेन्यूज है वो लगभग पिछले 4 साल से है। और अगर आप कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो ये देखिए, सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस कंपनी ने किया था 2018 में, उसके बाद 2019 में भी प्रॉफिटेबिलिटी गिरी, फिर उसके बाद इसमें भी प्रॉफिटेबिलिटी गिरती हुई नजर आई है। तो देखिए, कंपनी के परफॉर्मेंस पे बहुत बड़ा डेंट लगा हुआ है, इसीलिए जो इसका जो शेयर का प्राइस है जो पहले 400 के लगभग चल रहा था, अभी 150-200 के लगभग आ चुका है। तो मतलब शेयर के प्राइस ने पहले से ही ये सारी चीजें फैक्टर इन कर रखी हैं। अब आप ये देखिए, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है इसकी 48.60%। म्यूचुअल फंड ने बिल्कुल भी पैसा नहीं डाल रखा है, डीआईआई ने भी बिल्कुल भी पैसा नहीं डाल रखा है। सिर्फ डाल किसने रखा है? एफआईआई ने लगभग 10% का पैसा इसमें डाला हुआ है। अब 10% होता कितना है एफआईआई के लिए? 820 करोड़ की मार्केट कैप है, तो 80 करोड़, मतलब 82 करोड़ रुपीज एफआईआई ने डाला हुआ है। अब देखिए, उन्होंने इंडियन मार्केट में लगभग 5-6 लाख करोड़ रुपए डाले हुए, तो उसमें से 82 करोड़ क्या बड़ी बात होती है?
और मेन बात यह है कि अभी एफआईआई प्रॉफिट बुकिंग करना चालू कर चुके हैं, तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आपको यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। अब इसका जो मेन फैक्टर है वो है रिटेल इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर्स का इसमें 41% का स्टेक होना थोड़ा सा मेरे को यहाँ पर हार्मफुल लग रहा है। अब इसके पीछे रीजन ये है, देखिए रिटेल इन्वेस्टर क्या करता है, शेयर को लेता है फिर बेच देता है, थोड़ा सा मुनाफा आता है, शेयर को लेता है बेच देता है, और मतलब एकदम से शेयर का प्राइस गिरने लग जाता है तो पूरे अपने सौदे बेच देता है। देखिए इंडिया में 90% रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसे ही करते हैं, तो इसीलिए इतना ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स का स्टेक होना यहाँ पर शेयर को थोड़ा सा रिस्की बना जरूर देता है। अब आप ये देखिए 41 करोड़ की कंपनी की टोटल इनकम थी जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर के अंदर, फिर उसके बाद में 16 करोड़ हो गई। देखिए कोरोना हो गया था तो उसकी वजह से बहुत दिक्कतें हो रही थी कंपनी को, तो उस समय का हमको समझ में आ रहा है। अब आप ये देखिए 35 करोड़ की कंपनी की टोटल इनकम थी, उसके बाद जब सिचुएशन नॉर्मल हो गई तो भी 35 करोड़ की ही टोटल इनकम। अब आप ये देखिए जनवरी से मार्च में कंपनी को 7 करोड़ का घाटा हुआ, फिर जून वाले क्वार्टर के अंदर अप्रैल से जून वाले में भी 6 करोड़ का घाटा, फिर उसके बाद देखिए आप जो जुलाई से लेके सितंबर वाला क्वार्टर था उसके अंदर कंपनी को सिर्फ 1 करोड़ का मुनाफा हुआ है। तो देखिए अभी देखा जाए तो कंपनी बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही है, तो मेरे ख्याल से अभी भी कंपनी में रिस्क बना हुआ है। अब आप ये देखिए कंपनी का आरओई देखिए 2018 में कंपनी का आरओई एकदम बढ़िया था, फिर उसके बाद में 19 में भी आरओई गिर गया, फिर उसके बाद 20 में भी आरओई गिरता हुआ नजर आया है। तो देखिए कंपनी के आरओई में भी लगातार गिरावट है, और इस बार के 6 महीने का देखिए अभी क्वार्टर 3 के रिजल्ट इसके अभी तक आए नहीं है, तो जो इसके जो 2 क्वार्टर्स के रिजल्ट है वो भी ये बता रहे हैं कि कंपनी का आरओई आपको मार्च 2021 में और गिरता हुआ नजर आ सकता है। देखिए मेरा प्रेफरेबल जो आरओई है वो है लगभग 20% का। देखिए अगर 10% भी होता है, लेकिन अगर वो इंक्रीजिंग ट्रेंड के अंदर है तो मैं जरूर उसके अंदर निवेश करता हूं, लेकिन यहाँ पर डिक्रीजिंग ट्रेंड में और इस बार के क्वार्टर के रिजल्ट भी इसके अच्छे नहीं आए हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ये फैक्टर अभी भी कंपनी के लिए बना हुआ है। अब आप ये देखिए दोस्तों आरओसी देखिए कंपनी का जो आरओसी ये 18 के बाद 19 में जरूर बढ़ा है, लेकिन फिर देखिए 19 के बाद 20 में आरओसी में भी गिरावट है, और जिस तरीके से इस बार कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इतना कम निकल कर आ रहा है, तो आपको इस बार भी आरओसी कम होता हुआ नजर आ सकता है। अब आप ये देखिए कंपनी का जो रिटर्न ऑन एसेट्स है वो भी लगातार गिर रहे हैं। ये देखिए 18 से 19 में कंपनी के जो रिटर्न ऑन एसेट्स है वो देखिए 5%, मतलब ऑलमोस्ट आधे हो गए। उसके बाद देखिए उसके बाद भी देखा जाए तो लगभग 40 से 50% का डिक्लाइन आपको फिर से कंपनी के आरओए में देखने को मिला है। तो देखिए कंपनी का जो परफॉर्मेंस देखा जाए पिछले 3 साल से वो लगातार डिक्लाइन हो रहा है। पिछले 3 साल से कंपनी में कोई ग्रोथ अभी नजर नहीं आ रही है। अब देखिए इस बार जो मेन इनका सब धंधा वगैरह सब कुछ बढ़ा है, उसके बावजूद भी इसका धंधा इतना नहीं बढ़ा है। अब आप ये देखिए 18-19 में तो कंपनी डेट फ्री थी, लेकिन उसके बाद आप ये देखिए भले ही कंपनी का जो डेट है वो अभी भी नी के बराबर ही है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि डेट ज्यादा है, डेट अभी भी नी के बराबर ही है, लेकिन यहाँ पर एक फैक्टर वाली बात वो ये है, ये देखिए आप 349 के बाद 240, देखिए यहाँ तक डेट फ्री थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर ये 16 हो गया डायरेक्ट, मतलब एकदम से कंपनी की जो इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी है उसके ऊपर भी डेंट लगा है। तो कंपनी के लिए दिक्कतें बनी हुई है। कंपनी के लिए अभी भी ऐसा नहीं है कि कंपनी दिक्कतों से गुजर गई है, लेकिन हाँ अभी ये रिस्क यहाँ पर मुझे लग रहा है, सॉरी मतलब रिस्क यहाँ पर जो एक मेन रिस्क जो है इंटरेस्ट कैपेबिलिटी का वो यहाँ पर मुझे अभी नजर आ रहा है। अब आप ये देखिए एप्टेक का शेयर देखिए 404 का इसका ऑल टाइम हाई है, 179 पे चल रहा है। लास्ट बार में इसमें 2.5% की तेजी देखने को मिली है। देखिए आपको पता होना चाहिए कि लगभग 100 रुपये के लगभग ही चल रहा था, फिर उसके बाद राकेश झुंझुनवाला जी ने इसके अंदर एक अच्छा खासा स्टेक खरीदा। अब एग्जैक्ट कितना है वो मुझे आइडिया नहीं है, तो उनके बाद इसमें एक अच्छी खासी वापस बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब देखिए उनका माइंडसेट अलग है, मेरा माइंडसेट अलग है, तो देखिए उनका जो कुछ वो कुछ अलग सोचते हैं, मैं कुछ अलग सोचता हूँ। तो देखिए मैंने आपको बता दी कि राकेश झुनझुनवाला जी का भी इसके अंदर स्टेक है। ये देखिए पहले से ही 5 साल में अगर शेयर की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो देखिए 220% शेयर पहले से ही भाग चुका है, तो पहले से ही रनर अप है। और अगर ऑल टाइम हाई से देखा जाए तो ऑलमोस्ट आपको 60% ऑलमोस्ट ये डिस्काउंट पर मिल रहा है।
लेकिन देखिए एप्टेक का जो कंप्यूटर एजुकेशन वाला जो इसका मेन धंधा है उसमें मेरे को आने वाले 5 साल में ग्रोथ नजर आ रही है। अगर इसका अभी आप करंट परफॉर्मेंस देखेंगे तो करंट परफॉर्मेंस पुअर है, और करंट परफॉर्मेंस को देखा जाए तो उसके बेसिस पर इसके जो शेयर का रेट निकल कर आता है वो भी महंगा निकल कर आता है। अगर इसका फंडामेंटली अगर इसका प्राइस देखें, अगर फेयरली वैल्यूड, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसके अंदर निवेश करना चाहते हैं तो कौन से प्राइस पे देखिए, मैं अगर इसके अंदर निवेश करूंगा तो लगभग 130 से 140 रुपए का वेट करूंगा, उससे पहले मैं इसके अंदर बिल्कुल भी निवेश नहीं करूंगा। लेकिन देखिए एप्टेक कंप्यूटर एजुकेशन इज अ गुड फॉर लॉन्ग टर्म, लेकिन हाँ दोस्तों इसमें थोड़ा सा मैं एक बार के लिए रिजल्ट का फिर से वेट करूंगा। देखिए अगर इस बार के इसके नतीजे एकदम रीजनेबली अगर बढ़िया आते हैं, देखिए अगर रिजल्ट आएंगे तो मैं जरूर आपके लिए वीडियो लेकर आ जाऊंगा। तो अगर इसके रिजल्ट, इस बार के रिजल्ट बढ़िया आते हैं तो मैं आपको बोलूंगा कि ये जो प्राइस है ये भी एक तरीके से फेयरली वैल्यूड है। लेकिन अगर इस बार के रिजल्ट भी इसके थोड़े से पुअर आते हैं तो मैं इसको कम से कम 120 से पहले इसको बाय नहीं करूंगा। देखिए अगर आपको करना है तो आप करिए। देखिए जो फैक्टर्स है वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं, और अगर आपको इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एडवाइस ले लें, क्योंकि मैं इसके अंदर 120 से पहले पैसा नहीं डालूंगा। अगर आप डालना चाहते हैं तो आपकी खुद की एनालिसिस करके आप डाल सकते हैं। ओके, तो मैं होप करता हूँ कि एप्टेक का फंडामेंटल एनालिसिस आपको बढ़िया लगा होगा। अगर आपको रोज इसी तरीके के एनालिसिस चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको रोज ये सारी अपडेट्स हमारे चैनल के ऊपर मिलने वाली है। और प्लीज़ दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो ला सकूँ। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।